आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरे 4.5 साल तक जमीन पर संघर्ष करने के बाद इस उम्मीद में काम किया कि आने वाले समय में पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने पैनल में नाम डाला, आश्वासन दिया, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट काटकर श्री राम भींचर की पुत्रवधू सुमिता भींचर को टिकट दे दी और ऐसे युवा के अरमानों पर पानी फेर दिया जो पूरे 4.5 साल तक संघर्ष करता रहा, पार्टी के हर कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा, अंजाम देता रहा। हमारे साथ है प्रकाश भाकर। हम आपको मिलवाते हैं प्रकाश भाकर से। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पूरे 4.5 साल तक संघर्ष किया जमीन पर, हमने लगातार देखा है कि आपने हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी गलती होगी आपसे कि पार्टी ने आपकी टिकट काटकर सुमिता भींचर को टिकट दे दी? ये तो पार्टी जान सकती है, हमारे को तो क्या पता कौन सा कारण था। हमने तो पार्टी के लिए जो भी काम पार्टी ने बताया उस काम को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। हमारे जिला अध्यक्ष जी गजेंद्र सिंह जी ऑडिट जो भी हमें निर्देश देते, हर निर्देश की हम लोगों ने पालना की। चाहे जन आक्रोश यात्रा नागौर में हो, वहाँ पे 116 गाड़ियाँ की मैं काफिला लेके गया था। मोदी जी जब अजमेर आए थे उस समय 326 गाड़ी लेके मैं गया था। जयपुर जब मोदी जी आए थे उस समय मैं 220 गाड़ी लेके गया था। सीपी जोशी जी का पद ग्रहण समारोह था उस समय मैं 22 गाड़ी लेके गया था। रामदेवरा के अंदर जब जन आक्रोश यात्रा परिवर्तन यात्रा शुरू हुई तो उस समय मैं रामदेवरा 2 बस और 1 गाड़ी लेके गया था। हर प्रोग्राम के अंदर बसें गाड़ियां लेके गया था। और जब परिवर्तन यात्रा के लिए जब ये यात्रा निकल गई उस समय जब मकरण यात्रा आई थी तो पूरे जोधपुर से जो यात्रा रवाना हुई उसमें सबसे ज़बरदस्त स्वागत और सबसे ज़्यादा भीड़ अगर की थी तो वो थे प्रकाश भाकर। लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया है। और अगर हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर 5 साल में अगर काम नहीं किया होता तो पार्टी का यहाँ पे मकरण में तो पार्टी सोई हुई थी, पार्टी को खड़ा ही हम लोगों ने किया था। प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर मैंने 40 मोटरसाइकिलें लगा दी। 12 महीने हो गए, पूरे लड़के पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहे थे। और प्रत्येक बूथ लेवल के ऊपर बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुखों की कमेटियाँ, बूथ अध्यक्षों की कमेटियाँ, पार्टी कमेटियाँ, मंडल अध्यक्ष, सारी चीज़ों के अंदर हम लोगों ने खुद ने काम किया। और उस काम का हमें फ़ायदा ये मिला कि पार्टी ने हमारे को टिकट नहीं दिया। और जो 4 साल पहले प्रधान चुनावों के अंदर पार्टी के खिलाफ में जिसने चुनाव लड़ा और पार्टी की बगावत करके पार्टी को जीते हुए बोर्ड को हराया, उस आदमी को वापस पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये गलत है। ऐसे लोगों को अगर पार्टी टिकट देगी तो दोबारा कौन ऐसा युवा राजस्थान के अंदर हिम्मत करेगा जो पानी की तरह पैसा लगाए और अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, पार्टी को जिंदा रखे ज़रूरत के समय। और जब उसकी ज़रूरत की समय आती है तो पार्टी उसको टिकट दे देती है। या पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता होते हैं जो टिकट को बेच देते हैं, या कोई वो कहते हैं कि फलाने नेता ने विटो लगा दिया। और हमने तो ये सुना था कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वे के आधार पर टिकटें मिलती है और ग्राउंड के अंदर काम करने वालों को टिकट मिलती है। तो पिछले 4.5 सालों में हम लोगों ने ज़बरदस्त ग्राउंड के ऊपर काम किया और सारे सर्वे में मेरा नाम भी 1 नंबर पे था। प्रदेश कार्यालय में मेरे को बुलाया, राष्ट्रीय कार्यालय में जो भी नेता मिले थे, जो सीईसी बोर्ड के मेंबर है, उनमें से मैं 6-7 से मिला था। सब लोगों ने मेरे को कहा था कि आप ग्राउंड पे जाओ, तैयारी करो, आपकी टिकट फाइनल है। और रात को मेरे को फ़ोन आया था 11:20 पर कि आपकी टिकट फाइनल है, आप गाँव जाओ, तैयारी करो। फिर मैं जैसे दोसा आया तो पीछे से सुबह फ़ोन आया कि आपकी टिकट तो कट रही है। हम वापस गाड़ी घुमा के 200 किलोमीटर चले, उतने के अंदर तो लिस्ट आ गई कि टिकट आपकी काट दी गई है। तो उसके बाद में मैं लेट नाइट घर पे 8-9 बजे पहुंचा तो हज़ारों की तादाद में घर पे कार्यकर्ता मायूस हुए बैठे थे। तो सारे कार्यकर्ताओं ने मैंने पूछा बताओ क्या करना है, तो क्या हम तो सिर्फ, मैंने घर उनको कहा भी नहीं था कि मैं घर आ रहा हूँ, फिर भी हज़ारों की तादाद में घर पे लोग बैठे हुए मिले। और उसके बाद में जब सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो अपने बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख है, उनको एक बार बुलाओ, तो दूसरे दिन हाथों हाथ बिल्कुल बिना सोचे समझे कोई टाइम दिया। हमने कहा कि कल 2 बजे मीटिंग है हमारी। और एक सिर्फ सोशल मीडिया के आह्वान के ऊपर पूरे मकरना विधानसभा क्षेत्र के 255 बूथ अध्यक्ष, 27 हमारे शक्ति केंद्र और सारे के सारे मकरना विधानसभा क्षेत्र के 3200 के लगभग पूरे हमारे पन्ना प्रमुख, सभी लोगों ने, और 4 मंडल अध्यक्ष एक साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है पार्टी से। और पार्टी को हमने चेतावनी दी है कि आने वाले 3 दिन के अंदर पार्टी हमारे से बात नहीं करती है, प्रदेश लेवल के या केंद्रीय नेतृत्व के लोग यहाँ पे आके हमारे जो कार्यकर्ता है उनको संतुष्ट नहीं करते, हमें कारण नहीं बताते कि किस कारण से हमारा टिकट काटा गया। या जो पार्टी में काम करने वाला आदमी, मेरे को नहीं तो सिटिंग विधायक या जो भी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता था, उसको टिकट दे देते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी।
लेकिन जो पार्टी का विरोधी गतिविधियों में जो भाग लिया उस आदमी को टिकट देने से हमारा दिल आता है। और अगर इससे पार्टियां टिकटें बेचेगी या ऐसे टिकटें किसी के विटो लगाने से देगी तो दोबारा इन पार्टियों के लिए कोई तैयारी करने वाला नहीं है। और हमें जहाँ तक समाचार है उसमें हमें यही समाचार है कि ज्योति मिर्धा, वसुंधरा राजे और जगदीप धनखड़, इन लोगों ने पूरे जिले के अंदर टिकटों के अंदर इंटरफेयर किया है, जिसको पार्टी के आने वाले समय में बहुत बड़ा पार्टी को झटका लगेगा। पार्टी ने ये समझ के ज्योति मिर्धा को यहाँ पर नागौर जिले में लाए है कि ये नाथू बाबा की पोती है और इसका जनाधार है। इसका कोई जनाधार नहीं है। नाथू बाबा की पोती की वजह से इसको 2009 के अंदर चुनाव जिता दिया लोगों ने। उसके बाद में इसकी कार्यशैली से लोग दुखी होकर इसको 2 बार चुनाव रहे इसकी कार्यशैली की वजह से। जो कार्य करने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं उनको ये पहले निपटाती है, और जो इनके पीछे से जो कार सेवा करने वाले लोग होते हैं ऐसे लोगों को ये कलेजे के लगाती है कि ये लोग मेरी आगे मदद करेंगे, और जो इसकी मदद करते हैं उसको ये सोचती है कि ये तो जाने वाले कहाँ हैं। ज्योति मिर्धा ने पिछले चुनाव में 2019 के सांसद के चुनाव में इसको आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन था, उस समय गाँव में रैलियाँ नहीं करने दी मकराना में। उस समय हम लोगों ने हमारे पिताजी के कहने से इसकी रैलियाँ करवाई गाँव डाणी में लड़के ले जाके सभी जगह। जिसने मेरे साथ भी अगर इस तरह का धोखा किया तो ये किसी की नहीं हो सकती। और मेरा चैलेंज है ज्योति मिर्धा की वजह से पूरे नागौर जिले के अंदर 10 में से 9 सीटें बीजेपी आज की तारीख के अंदर हार रही है, और ज्योति मिर्धा की वजह से हार रही है। और आने वाले टाइम में ये सोच रहे हैं मैं सांसद बन जाऊंगी। सांसद भी नहीं बनेगी। इस जिले के अंदर पूरे युवाओं ने खार खा रखी है। पूरे जिले के जो युवा है उनको इन्होंने झकझोर दिया है। और कल वो टिकट लेके जब जयपुर से नावा होते हुए, मकराना होते हुए वो नागौर पहुंची है तो सांसद रही हुई, और उसको अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले तो हजारों की गाड़ियों का काफिला उसके पीछे होना चाहिए। लेकिन 4 गाड़ियों के साथ में वो इधर से चुपचाप निकल गई। 4-5 उन्होंने माला डाल दी। वो कह रही है कि मेरा जनाधार है। समय बताएगा। युवाओं के साथ में जो कुठाराघात किया है, नागौर में भूचाल आएगा और युवा बदलाव अब करेगा कि इनको पता चलेगा कि परिवर्तन क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के अगर जितने भी युवाओं के साथ में धोखा किया है और उनको अगर पार्टी समय पर अगर उनको संतुष्ट नहीं कर पाती है, उनका हक नहीं देती है, तो पार्टी को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। नागौर जिला का रिजल्ट देखना आप, रिजल्ट आए उस दिन ये प्रकाश बागर आज आपको कह रहा है इस मीडिया के माध्यम से। आपने एक चेतावनी जारी की थी कि 25 तारीख से पहले पहले पार्टी अगर मुझे संतुष्ट नहीं करती है या मुझे कारण नहीं बताती है कि पार्टी ने ऐसा क्यों किया, तो उसके बाद अगला निर्णय आप लेंगे। तो अगला निर्णय कार्यकर्ताओं की राय से लेंगे। क्या निर्णय होगा आपका? लोग ऐसा मान रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, आरएलपी से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्या इच्छा है आपकी आगे? अभी मेरी इच्छा है कि जो पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय में जो बैठने वाले प्रदेश के नेता है या राष्ट्रीय कार्यालय में जो नेता है वो यहाँ आए। सारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र, जो भी हमारे मंडल अध्यक्ष है, जिन लोगों ने मेरे पर भरोसा करके जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, उन सब लोगों के सामने सामूहिक रूप से बात करें और उनको संतुष्ट करें कि इस कारण से हमने टिकट काट दी। और आगे हम आपके जो भी नेता है जिसके ऊपर आप लोगों ने विश्वास कर रखा है उसको ये पद देंगे। इस चीज़ के लिए ये लोग अगर संतुष्ट करते हैं तो हमारी इच्छा भारतीय जनता पार्टी के साथ में रह के काम करने का है, नहीं कि ज्योति मिर्धा से हमें कोई लेना देना नहीं है। सीआर साहब बहुत अच्छे लीडर थे। उस समय वो सांसद बने, उनको सरकार ने राज्य मंत्री बनाया, और उसके बाद में उन्होंने सीआर साहब को भी आने वाले समय में टिकट नहीं दी 2019 में। तो ये पार्टी जो काम ग्राउंड में करने वाले लोग हैं उनको ये साइड में करते हैं, और जो इनकी जूती चप्पल उठाने वाले लोग होते हैं उन्हीं को ये लोग आगे रखते हैं। ग्राउंड में काम करने वाले लोगों की इनको ज़्यादा जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, मकराना में परिवर्तन लाने वाले आप ही हैं। मकराना में युवाओं की आवाज़ बने। मकराना में भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई कार्यक्रम रहा हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उन सब कार्यक्रमों में हमने आपको देखा है कि आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत करके आपने कार्यक्रम किए थे। ये लेकिन अचानक से श्री राम जी का नाम टिकट से हटा दिया गया, सुमिता बिंसर का नाम आ गया। सुमिता बिंसर में ऐसी कौन सी खासियत लगी? क्या युवाओं को कोटा पूरा करने के लिए, क्या महिला का कोटा पूरा करने के लिए टिकट दी गई है? क्या उनको ऐसा कौन सी खासियत लगी कि सुमिता को एकदम से मैदान में उतार दिया? खासियत तो ये ज्योति मिर्धा, धनखड़, वसुंधरा राजे, इन्हीं के विटो लगा है। बाकी खासियत तो क्या है, उसने तो पार्टी की तो बगावत की है और महिला को दे रहे थे। ज्योति मिर्धा खुद नागौर से लड़ रहे थे, मंजू जी जायल से लड़ रहे, तो महिला को 2 को दे दिया। और अभी तो 33% आरक्षण भी नहीं हुआ है, कोई जिले में 3 देनी जरूरी थी, ऐसा कोई था ही नहीं। और न उसने फील्ड में काम किया, न उसका सर्वे में नाम, न पैनल में नाम, और अचानक ऊपर से सीधा नाम डाल दिया। ये तो कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इसको पार्टी को अंजाम भुगतना पड़ेगा।
सुमित्रा जी का जो अहंकार है, उनके ससुर जी का जो अहंकार है, जिन्होंने 5 सालों में लोगों को, कार्यकर्ताओं को मुंह से जो आए बोला है। प्रधान रहते हुए 3.5 साल में दूसरी 20,000 वोटों की ग्राम पंचायत है, उसके अंदर कभी आज दिन तक आए ही नहीं दोनों। ऐसे लोगों को पार्टी ने टिकट दे दिया। जुसरिया के अंदर जो सरपंच है, दुर्गा देवी, एक महिला सरपंच है, उसकी महिला खुद प्रधान महिला होते हुए महिला सरपंच की शिकायत कर रही है खुद की लेटर पैड पे लिख के। तो इनकी मानसिकता है वो लोगों के सामने आ जाएगी। सब लोगों ने इनको पहचान लिया है और इन्होंने तो राजनीति को खुद की बापोती समझ ली है। इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव नहीं छोड़ा। श्री राम पिक्चर खुद कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ लिया, प्रधान बन लिए, एमएलए बन लिए। अगर इनको कोई कह देगा हमारे गांव में सरपंच का चुनाव लड़ना है, तो वहाँ भी वोट जुड़वा के ये दूसरे बेटे की बहू को सरपंच बना देंगे, तीसरे बेटे की बहू को कहाँ से वार्ड पंच बना देंगे। पूरा इनको वार्ड पंच से लेके एमएलए तक का खुद को चाहिए, दूसरे को आज दिन तक इन्होंने किसी भी दूसरे आदमी को नेता नहीं बनाया। लेकिन पार्टी ने यहाँ पे धोखा किया। अगर पार्टी अगर सही निर्णय लेती तो हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करते मकराना से। हमारी इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग थी, और वो मैं आज आपके माध्यम से अनीप जी बता रहा हूँ। पूरे राजस्थान में जो मेरी फील्डिंग है, उस प्रकार किसी के पास फील्डिंग नहीं थी। पूरे मकराना विधानसभा में प्रत्येक बूथ के ऊपर हमने जो लड़के मोटरसाइकिल से लगे, उन्होंने घूम घूम के किस बूथ के ऊपर कितने लोग मकराना विधानसभा से बाहर रहते हैं, उनके बायोडाटा और उनकी जो लोकेशन कहाँ पे रहते हैं और उनको कैसे मंगवाना चुनाव के समय, वो व्यवस्था हमने अभी कर दी थी। अगर इवन जिस दिन पार्टी ने टिकट की घोषणा की, पार्टी अगर दूसरे दिन चुनाव कराना चाहती थी कि जस्ट दूसरे दिन, तो प्रकाश भाकर के पास इतनी जोरदार तैयारी थी कि उसी दिन हम वोट करवा सकते थे। 30,000 वोट मकराना विधानसभा क्षेत्र से बाहर रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी वोट देते, उन लोगों को हम लोगों ने टच किया। हमारे पास उन लोगों की पूरी लिस्ट है। लेकिन अब तो जिनको टिकट मिला वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और हम हमारे हिसाब से तैयारी करें। पार्टी किस लेवल पे हमारी सोचती है, पार्टी हमारी सोचेगी तो हम पार्टी की सोचेंगे। पार्टी अगर मन मर्जी से निर्णय लेगी तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को पूछ के निर्णय लेंगे। श्री राम जी भिंचर जब 2003 में निर्दलीय लड़े, उस समय हम लोगों ने इनका सपोर्ट किया। 2008 में चुनाव लड़े तो हम लोगों ने इनका सपोर्ट किया। 2013 में चुनाव लड़े तो हम लोगों ने इनका सपोर्ट किया। और 2015 में जब मेरे को पंचायत समिति सदस्य की टिकट चाहिए, उस समय इन्होंने मेरे को बीजेपी की पंचायत समिति सदस्य की टिकट नहीं दी श्री राम भिंचर ने। उस आदमी पर हम दोबारा 2023 के अंदर कैसे भरोसा कर ले। रूपाराम जी मुरावतिया को 2018 में हमने चुनाव जिताने में महती भूमिका निभाई थी। 27 गांव में कांग्रेस का एजेंट नहीं बैठने दिया हम लोगों ने। हमारे पास यूथ की इतनी जबरदस्त टीम है। ऐसे लोगों के साथ में रूपाराम जी मुरावतिया ने खुद ने 2020 में मैंने पंचायत समिति सदस्य मेरी मिसेज का टिकट मांगा, उन्होंने हमारे को तो टिकट नहीं दिया। मेरे लिए तो दोनों ने बरोबर ही किया है, दोनों ने मेरे को तो वापस रिटर्न कुछ भी नहीं दिया। और विधायक रहते और रूपाराम जी ने ग्राम पंचायत जूसरी को एजेंसी बना के 100 रुपये नहीं दिए। हमने लगातार देखा है कि नागौर जिले की राजनीति में अगर कोई जाट राजनीति की बात करूं तो हनुमान बेनीवाल के बाद में मुकेश भाकर के बाद में प्रकाश भाकर, और अभी हाल ही में अमरचंद जाजरा का नाम चर्चाओं में है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पार्टी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है, झकझोरने वाली बात है कि अगर कार्यकर्ताओं के साथ, कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ऐसा करेगी तो पार्टी के साथ कौन काम करेगा। फिर लोग इसी तरह से एंड वक्त पर आएंगे, चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आप क्या मानते हैं कि अब अगर पार्टी अपना डिसीजन बदलती है या पार्टी आपके साथ बैठकर बात करती है, कोई भी किसी भी तरह की अगर आपके कोई संभावना आपको लगती है, तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? पार्टी अभी भी अगर निर्णय चेंज करती है तो हम भारतीय जनता पार्टी को मकराना से जिताने की ताकत रखते हैं। और वो आप लोगों को दिख रहा है कि जब भी टिकट की घोषणा होती है किसी भी नेता को, तो उसको लाने के लिए उसके गांव के लोग, उसकी विधानसभा के लोग हजारों की तादाद में सड़कों पे आ जाते हैं और दुकानों में फटाके खत्म हो जाती है, होटलों में मिठाइयाँ खत्म हो जाती है। इतना लोगों में जोश रहता है। आज टिकट डिक्लेयर हुए 7-8 दिन हो गए, मकराना विधानसभा क्षेत्र में हमने तो कहीं फटाके नहीं सुने और कहीं भीड़ नहीं दिखी, कहीं मिठाई नहीं बटी। और आज प्रधान की आप सोशल मीडिया का पेज उठा के देखो, 5-10 लोगों के साथ में फोटो और आई है। और मैं अभी मीटिंग करके आया हूँ 2000 आदमियों की। और अब रोज़ मेरी शाम को आप देख लेना मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पेज प्रकाश भागर के नाम से मेरा बना हुआ है, उस पर आप चेक कर लेना। रोज़ हजारों की तादाद में जहाँ भी मेरी मीटिंग होगी, देख लेना किसके अंदर दम है किसके अंदर नहीं, वो पता चल जाएगा समय के अनुसार। जनता ये जानना चाहती है कि प्रकाश भाकर का अगला कदम क्या रहेगा, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए हम पूरे पहले तो पार्टी से बात कर रहे हैं ना, या तो टिकट का परिवर्तन करे या हम लोगों से पार्टी बात करेगी हमारे लिए आगे पार्टी क्या सोच रही है। और अगर पार्टी फिर भी नहीं सोच रही तो हमारे कार्यकर्ताओं से मैं गांव-गांव जाके उनसे राय मशवरा कर रहा हूं। लोग मेरे को कहेंगे जल्दी बहुत बड़ी एक सभा बुलाऊंगा और उसमें सभी लोग अगर मेरे को कहेंगे कि आप तैयारी करो मैं आपके साथ है, और तो लोग कहेंगे तो चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे मकराना से भारतीय जनता पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार प्रकाश भाकर, जो पूरी तरह से इस आशा में बैठे थे कि टिकट इन्हीं को मिलेगी और इन्होंने चुनाव की पूरी तैयारी कर रखी थी।
ऐन वक्त पर जब भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई तो उसमें सुमिता भींसर का नाम देखकर एक तरह से इनको झटका लगा और इनके कार्यकर्ताओं को झटका लगा। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ती है, क्या प्रकाश भाकर के बिना आगे बढ़ती है या प्रकाश भाकर को साथ लेकर आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी। 25 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें प्रकाश भाकर का क्या रोल रहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा मकराना की भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखते हैं कि परिणाम में क्या सामने आता है, क्या प्रकाश भाकर साथ रहते हैं, क्या अलग चुनाव लड़ते हैं, ये सब जनता की नजर रहेगी। और मकराना की सीट फिलहाल हॉट सीट बनी हुई है, आगे जो भी निर्णय होगा हम आपको उसे अवगत कराते रहेंगे। सहयोगी रफीक के साथ हनीफ खान, नागौर।